प्रणाम गुरुदेव। राधे राधे राधे। गुरुदेव, इसी संबंधित ये एक प्रश्न कर रहा हूँ जी। जैसे अभी ये स्मार्त और वैष्णव, हाँ, ये दो व्रत हो रहा है, इसमें हम क्या करें? जैसे हम लोग के पूर्वज स्मार्त बोलते थे, हम लोग 5 देवता पूजते हैं, हाँ, तो हम लोग को स्मार्त में जो पहली आती है वो करना चाहिए, और अभी वैष्णव में जो है तो आधा घड़ी भी अगर यदि उगते हुए सूरज है तो वो वैष्णव हो गया। तो इसमें हम लोग को क्या करना चाहिए? देखिए स्मार्त और वैष्णव दो तरह के एकादशी के व्रत होते हैं जी। तो पहले तो ये समझना जरूरी है कि स्मार्त कौन है और वैष्णव कौन है। भाई बहुत लोग तो इसी में कंफ्यूज हैं कि हम स्मार्त कहलाएंगे या वैष्णव कहलाएंगे, ये निश्चय कैसे हो। तो राजे आप आराम से राजे। देखिए स्मृतियों के अनुसार जो जीवन यापन करते हैं, याज्ञवल्क्य स्मृति आदि जो स्मृतियां ग्रंथ हैं, स्मृति ग्रंथों के आधार पर जो जीवन यापन करते हैं वो स्मार्त कहलाते हैं, और जो रामकृष्ण नारायण के उपासक हैं वो वैष्णव कहलाते हैं। तो हम लोग स्मृतियों के आधार पर चलने के कारण वैसे तो सब स्मार्त हैं, लेकिन यदि हमने किसी वैष्णव परंपरा से दीक्षा ले ली, हमने राम मंत्र ले लिया, कृष्ण मंत्र ले लिया, नारायण मंत्र ले लिया, तो फिर हम लोग जो है वैष्णव हो गए। स्मार्त तो थे, लेकिन स्मार्त के बाद हमने वैष्णवी दीक्षा ले ली तो अब हम वैष्णव हो गए। तो फिर हमें वैष्णवी एकादशी ही करना चाहिए, क्योंकि 10वीं वेद्य एकादशी करने से दोष लगता है। तो जैसे आपने कहा कि सूर्योदय के बाद एक घड़ी भी यदि रही है तो ऐसा है कि सूर्य उदय ना भी हो, जैसे अभी जो एकादशी आ रही है इसमें यही दुविधा है, 6 और 7 लोग कह रहे हैं। उसका कारण यह है कि 7 तारीख का सूर्योदय भी एकादशी में नहीं हुआ, सूर्योदय के पहले एकादशी पूर्ण हो गई है। पर उसके लिए हमें पहले एक दिन पहले की तिथि पे जाना पड़ेगा कि 10वीं कितने समय तक रही है, पिछले दिन। तो 10वीं जो रही है यदि वह ब्रह्म मुहूर्त तक आ गई है तो ब्रह्म मुहूर्त लगने से क्या है, अगला दिन मान लिया जाता है। मान लीजिए 7 तारीख के ब्रह्म मुहूर्त 6 तारीख के ब्रह्म मुहूर्त तक 10वीं आई है, तो ब्रह्म मुहूर्त तक 10वीं आई तो उस दिन एकादशी व्रत ना करके फिर हम अगले दिन करेंगे, भले ही अगले दिन बिल्कुल भी एकादशी ना हो, क्योंकि 6 तारीख वाली एकादशी में 10वीं का वेद आ गया, तो 10वीं वेद्या नहीं करते हैं। तो जिन्होंने वैष्णवी दीक्षा नहीं ली वो तो स्मार्त कहलाएंगे, वो भी स्मृतियों के अनुसार चलने वाले लोग। कई लोग ये मान लेते हैं कि शिव जी के भक्त स्मार्त हैं और विष्णु जी के भक्त वैष्णव, ऐसा नहीं है। स्मृतियों के अनुसार चलने वाले स्मार्त हैं और वैष्णव दीक्षा लेने वाले वैष्णव हैं। तो हमें एकादशी जो करना चाहिए वैष्णवी एकादशी प्रायः करनी चाहिए। आपका और कोई मत हो तो इसमें आप अपना मत भी रखें। नहीं, और कोई परेशानी नहीं है। जैसे अभी यही एकादशी जो आ रही है, हाँ। मैंने कई जगह फोन किया, हाँ। बड़े बड़े आचार्य से बात किया, हाँ। तो सब लोग 6 तारीख का बोल रहे हैं, आपने 7 तारीख का बोला, तो कंफ्यूज हो गया। मैं इसी प्रश्न के लिए आपको समाधान चाहता था। ऐसे हमने भी अभी हम लोग के पूर्वज जो थे, हाँ, वो पहले दिन की ही एकादशी करते थे, दूसरे दिन की नहीं करते थे। हमारा दुविधा डबल हो गया। अब पूर्वजों के देखे चले तो ये होगी, और अगर आपके अनुसार चले, आप जो बोले वो बात सही है। हमारे वैष्णव सिद्धांतों में तो सभी वैष्णव आचार्य और सभी वैष्णव सिद्धांत अगले दिन की ही एकादशी को मानते हैं। जैसे अभी हमने ये जो एकादशी आ रही है इसको लेके बड़ा भ्रम है, तो मलुक पीठ वाले महाराज जी हैं और बड़े प्रमाणिक जहाँ से होता है, हमारा जो गुरु स्थान है अयोध्या में, तो कई जगह हमने बात की और वहाँ से पता किया कि किस दिन मनाई जा रही है, क्योंकि इसमें बड़ी दुविधा है। समय बिल्कुल ऐसा है कि वो 2-4 घड़ी का अंतर इधर उधर हो रहा है, और 2-4 उसका 1-8 घड़ी का। हाँ, तो घड़ी है ही नहीं सर। हाँ, पूरा घड़ी है ही नहीं पंडित जी, थोड़े बहुत समय थोड़ा स्पर्श हो रहा है। हाँ। तो इस बार बड़ा दुविधा का विषय है, लेकिन प्रायः समस्त आचार्यों ने 7 तारीख को ही। तो यदि लेकिन आपके परंपरा में पहले दिन की करने की परंपरा है तो आप अपने पूर्वजों की परंपरा अनुसार जो पहले दिन की करते हैं तो पहले दिन की करिए, उसमें भी आपको पूरा फल मिलेगा, कोई दुविधा जैसा बात नहीं है। अपनी परंपरा अनुसार करिए। धन्यवाद सर।